कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस पे। जैसा कि इधर बीच में थोड़ा बाहर था और इस वजह से नहीं बना पाया, लेकिन अब जो है एक बार फिर से शुरुआत होगी हर उस टॉपिक की, हर उस टफ टॉपिक की जो समझ में आते हैं, थोड़े कम हैं और एग्ज़ाम में पूछे जरूर जाते हैं। कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा, ट्रिक इतनी भरपूर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला, यूपी टेट का एग्ज़ाम है 28 को, और जो आने वाली परीक्षा है यूपीएससी की, यूपी ट्रिपल एससी की, और 17 तारीख को जो है जूनियर का पेपर है। इस वजह से वो सारे टॉपिक, धमाकेदार टॉपिक लगातार चलेंगे। और आज जो है बाल विकास की सीरीज में एक और धमाकेदार टॉपिक है, अधिगम के वक्र में पठार। हर परीक्षा में इससे टॉपिक में आते हैं, पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं अधिगम का वक्र होता क्या है, लर्निंग कर्व बोलते हैं इसको। देखिए, यदि हम अपनी सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। ठीक है, इसी को सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। देखिए, आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा या कुछ भी देखा होगा, जहाँ पर कैलकुलेशन की बात आती है ये इस तरह से बनती है। एक होता है, ये होता है, यहाँ ओवर होता है, यहाँ पर रन। एक ओवर में कितने रन बने, 2 ओवर में कितने रन बने, 3 ओवर में कम बने, फिर 4 में ज़्यादा बने, फिर 5 पे कम बने। तो ओवर बाई ओवर कितने रन बने, अगर उसको हम एक ग्राफ के माध्यम से देखें तो इसी तरह का एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने कितना पढ़ा और कितना सीखा, अगर इसको एक लाइन के माध्यम से एक पिक्चोरियल इसका बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे वही जो बनेगा उसी को अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सरल रेखीय वक्र, जिसको स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहते हैं। दूसरा है उन्नतोत्तर वक्र या ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, जिसको कॉन्वेक्स कर्व और नेगेटिव कर्व कहते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका नतोदर वक्र या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, जिसको कॉनकेव कर्व और पॉजिटिव कर्व कहते हैं। और लास्ट है आपका चौथा है, वो है मिश्रित वक्र या अवग्रहास वक्र, जिसको मिक्स्ड कर्व कहते हैं या सिग्मोइड कर्व कहते हैं। ठीक है, ये 4 हैं। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपको। ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा ट्रिक दे देंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन पहले थोड़ी डिटेल और उसके बाद में ट्रिक। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अधिगम वक्र मैंने आपको बताया ना, अभी क्रिकेट मैच के ओवर बाई ओवर कितने रन बने, अगर उसको बनाते हैं। फिर भी अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हम कार चलाना सीखते हैं ना, ड्राइविंग स्कूल में गए, कार चलाना सीखे, इंग्लिश पढ़ना सीख लिया, कोई हमने पेंटिंग का क्लास ले लिया। ठीक है, तो क्या अगर हम जहाँ पे कोई चीज़ सीखने गए हैं तो क्या हम तुरंत पहले दिन से थोड़ी ना पहले चौथे गियर में गाड़ी डाल करके और एकदम उड़ा देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले तो हमें ड्राइविंग की ABC सीखनी पड़ेगी ना, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। पहले तो हमें उसके बारे में एक चीज़ जाननी होगी कि कैसे क्या चीज़ होती है, किससे क्या आगे होता है, किससे क्या गाड़ी आगे बढ़ती है, पीछे चलती है। यानी कि हमको सारी चीज़ शुरुआत से सीखी जाएगी। ये नहीं कि हम एकदम पहले ही दिन सीधे पहुंच जाएंगे छत के ऊपर। हमको स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ के छत पे जाना है। लेकिन होता क्या है, जब हम कुछ सीखते हैं तो उसमें कभी कभी हम सीखते सीखते मूड ऑफ हो जाता है, थक जाते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो सीखने की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, हमें इंटरेस्टिंग लगी, हम बहुत तेज़ी से सीखे और फिर अचानक से इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर हमने उसको सीखना छोड़ दिया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जब हम एक ग्राफ पेपर पे उसको हम डिनोट करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक सीखने का वक्र बन जाएगा, या अधिगम वक्र भी कहते हैं, लर्निंग कर्व बन जाएगा। ठीक है, यह एक पद्धति है जिसके द्वारा अधिगम के रूप, आकार, मात्रा को, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा, कितनी मात्रा में सीखा, इसको हम इस पद्धति से जान सकते हैं। यानी कि कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई और कितनी ज़्यादा क्या कहते हैं अवनति हुई, यानी कि कितना ड्रॉबैक हुआ या कितना पीछे हम गए सीखते सीखते। ये सारी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। कुछ डिफिनीशन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्किनर ने दिया था डिफिनीशन कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकृत कागज पर ब्यौरा है। मतलब वर्गांकृत मतलब एक स्क्वायर है, उसमें जो है, जैसे कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर है। ठीक, अब इसमें हम ये सीखना चालू कर रहे हैं, कितना ऊपर गए, कितना नीचे आए, कितना सीखने में कमी हुई, कितना इंटरेस्ट खत्म। इसी सबको चार्ल्स स्किनर ने कहा है कि ये एक दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकृत कागज पर ब्यौरा होता है। अलेक्जेंडर ने कहा है कि जब आंकड़ों को वर्गीकृत कागज अंकित पर किया जाता है तो एक वक्र बन जाता है। गेट्स ने कहा है कि अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो गेट्स के बारे में गति और प्रगति, आप खाली इतना पकड़िए, गेट्स ने क्या कहा, गति और प्रगति। ठीक, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपका गेट्स वाला।
गति और प्रगति, गेट्स, इससे आप समझिए गेट्स ने ये शब्द लाया। रैमसे ने कहा था कि सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति होती है। ठीक, बात कर लेते हैं प्रकार की। मैंने चारों आपको बता दिए ना, अब शुरुआत करते हैं। पहला क्या है आपका, पहला है आपका सरल रेखीय वक्र। इसमें होता क्या है, यह वक्र सीखने की प्रगति का लगातार बढ़ते हुए व्यक्त करता है। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए नीचे 0 से लेकर के 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या है, यूनिट ऑफ अचीवमेंट, मतलब कितना सीखा गया। और ये क्या है, 5, 10, 15, 20, ये क्या है, दिन, ये डेज बता रहा है। तो कितने दिन में कितना सीखा गया। तो मान लीजिए आपको 100 पेज पढ़ने हैं एक बुक में, ठीक, और आपको 100 दिन दिए गए, तो आपने 100 दिन में 100 पेज पढ़ लिए, यानी कि जितना आपको समय दिया गया था उतने में आप आपने उसको कंप्लीट कर लिया। यानी कि आप न बहुत धीमे धीमे गए, न बहुत तेज तेज गए, आपने टाइम टू टाइम अपना काम खत्म कर लिया, और उससे जो वक्र बना आपके सीखने का, वो आपका होता स्ट्रेट वक्र या सरल वक्र कहते हैं। इसकी ट्रिक आपको आगे बताई जाएगी। उसके बाद आपका है उन्नतोदर वक्र अथवा ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपको कोई एक पेंटिंग का क्लास दिया गया, या समझ लीजिए आपको म्यूजिक सीखने के लिए कहा गया, आपने संगीत की क्लास लेने गए, आपका इंटरेस्ट है संगीत में, शुरुआत में आप एकदम तेजी से गए, है ना, आप शुरुआत में एकदम तेजी से गए, आपने सारे सुर लय ताल सब पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, धीरे 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 डाउन आ गए। ठीक है ना, तो इसमें यही होता है कि पहले एकदम तेज आप सीखेंगे, और उसके बाद धीरे 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 आप जो है नेगेटिव चले आएंगे, मतलब आप जहां मंजिल है आपकी वहां से भटक के दूसरी तरफ चले गए, यानी कि आपकी उन्नति संभव है ही नहीं। ठीक है, इसमें आप उन्नति आपकी संभव नहीं है। ये आपका है ऋणात्मक। देखिए जैसे कि यहाँ बना हुआ है, ये आप यहाँ से गए, बहुत तेजी में गए, फिर डाउन हो गए, फिर ऊपर चले गए, यहाँ पे आपका सीखने का पठार बन गया। ठीक, यानी आप बहुत तेजी से गए और फिर डाउन हो गए, ये आपका निगेटिव है। नतोदर धनात्मक की बात करें, इसमें क्या करते हैं, आपको कार चलाने के लिए कहा गया, सीखने के लिए सपोज करिए, तो आप धीरे धीरे गए, आप पहले आपने कार की ABC सीखी, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो आपने सीखा। तो बहुत धीरे धीरे आप चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, और फिर आपने जब एकदम चलाना सीख लिया, तब आपको कहा गया भैया आप गाड़ी हाईवे पे दौड़ाओ, और वहाँ पे आप क्या किए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपने गाड़ी चलाई, यानी कि आप धीरे धीरे हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझे, और उसके बाद एकदम फाइनली आप गाड़ी चलाने लगे, वो भी अच्छे तरीके से, यानी कि धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने मंजिल तक पहुँच गए। यही है आपका धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। देखिए जैसे कि यहाँ ये बना है, ये देखिए धीरे 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 फिर आप एकदम टॉप पे जा रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रगति हो रही है, प्रगति, यहाँ पे आप जो है नीचे नहीं जा रहे, आपकी प्रगति हो रही है। तो यही आपका नतोदर वक्र या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र कहलाता है। प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, ठीक है, क्योंकि हमें किसी काम को करना है, उसको पहले बारे में उसकी पूरी नॉलेज लेनी होगी, और फिर उसके बाद हम उसके आगे उसके बारे में सीख जाएंगे। उसके बाद चौथा है आपका मिश्रित। मिश्रित में होता क्या है, ये मिश्रित जो होता है कोई नहीं, ये नतोदर और उन्नतोदर यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक वक्र का मिश्रण है एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप यूँ गए, पहले धीमे फिर तेज, फिर धीमे फिर तेज, फिर धीमे फिर तेज, लेकिन आप धीरे धीरे सीख गए। यही है आपका मिश्रित वक्र, यानी कि इसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ बना हुआ है, पहले धीमे गए, फिर तीव्र, फिर धीमे, फिर तीव्र। ठीक है, यही आपका मिश्रित वक्र है। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक गति होती है धीमी, उसके बाद तेज पकड़ लेते हैं आप, फिर धीमी गति हो जाती है, फिर तीव्र हो जाती है। मतलब कि आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, पहले आप में बहुत ज़्यादा जोश है, आपने कहा अब तो हम इसको पूरा जो भी होगा देख लेंगे, फिर धीरे धीरे आपका थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हुआ, है ना, आपकी गति धीमी हो गई, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ा, आपकी गति तेज हो गई, फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है शारीरिक थकान आ गई हो सकता है मानसिक थकान आ गई हो सकता है क्या कहते हैं संसाधनों की कमी हो गई हो, या हो सकता है कि जहाँ जिनसे आप सीख रहे हैं वो टीचर ही छुट्टी पे चले गए हों, तो फिर आपकी गति सीखने की धीमी हो जाएगी। तो धीमी तेज सीखने की जो गति होती है वही आपका मिक्स्ड कर्व या मिश्रित कर्व कहलाता है। देखिए आइए ट्रिक की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई थी सही डिटेल, ट्रिक की बात कर लेते हैं। पहला है आपका सरल, यानी कि जितना मेहनत उतना ज्ञान,
100 पेज आपको 100 दिन में पढ़ने थे, आपने पढ़ लिया 100 पेज 100 दिन में, यानी कि 100/100 आपको हो गए, यानी कि जितना मेहनत आपने किया उतना ही आपको ज्ञान मिला, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर गए दिए हुए समय में। ये होता है सरल वक्र। दूसरा है ऋणात्मक। क्रिकेट के अगर आप शौकीन हैं तो अगर आपने किसी का नाम सुना होगा, करुण नायर एक प्लेयर हैं, उनका नाम आपने सुना होगा। जब वो टेस्ट मैच खेलने आए थे तो उन्होंने पहले ही मैच में 50, 100, 200 नहीं, सीधे सीधे 13 शतक मार दिया था, यानी पहले ही मैच में 300 रन बना दिए। ठीक, पहले मैच में सोचो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया कि पहले ही मैच में 13 शतक मार दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गए वो, आज कहीं किसी टीम से नहीं खेलते, है ना, क्योंकि कहानी एकदम ख़त्म, कोई जानता ही नहीं है। तो क्या थे वो, क्या थे वो, थे पहले हीरो थे और बाद में जीरो हो गए। कौन? करुण नायर। यही होता है आपका ऋणात्मक, पहले बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और फिर डाउन चले गए और अपनी मंजिल से भटक गए। ये होता है आपका ऋणात्मक वक्र सीखने का। धनात्मक की बात करें तो धनात्मक की ट्रिक है महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय कप्तान, सबसे सफल कप्तान भारत के और बहुत बड़े विकेट कीपर, उनके बारे में है धनात्मक धोनी। आप इसको ऐसे याद करिए, धनात्मक धोनी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, बताता हूं आपको। जब धोनी पहला मैच खेलने आए वनडे का, यह मैच मैंने देखा भी था 2004 में, जब ये पहला मैच अपना वनडे खेलने आए तो 0 रन पे रन आउट हो गए, पहले ही मैच में 0 रन पर रन आउट हो गए। उसके बाद और कई मैच खेले, उसमें भी फ्लॉप रहे, यानी पहले जो है ये एकदम इनकी गति बहुत धीमे रही, बहुत धीमे रही, और बाद में इन्होंने याद देखी कहाँ सफलता का मुकाम हासिल कर लिया है। आज हर जगह धोनी ही धोनी छाए हुए हैं। अभी ICC 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें धोनी को टीम का मेंटर बनाया गया है, मार्गदर्शक बनाया गया है। यानी कि पहले जीरो थे और बाद में हीरो हो गए, यानी पहले इन्होंने जो क्या कहते हैं अपनी उपलब्धियों को धीमे 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 प्राप्त किया और बाद में बहुत तीव्र गति से मंजिल तक पहुंच गए। यह है आपका धनात्मक, है ना, पहले जीरो बाद में हीरो, पहले धीमे फिर तेज, धोनी। और मिक्स्ड है आपका नवरंग अचार। जैसे नवरंग अचार होता है ना, उसमें आप देखिए आम का, नींबू का, है ना, जितने भी हैं, कटहल का, हर तरह का जो है उसमें इंग्रेडिएंट मिला होता है, मतलब कई तरह के प्रोडक्ट के अचार उसमें एक साथ मिले होते हैं, वही है आपका नवरंग अचार, वही है मिक्सड आपका। यानी कि क्या कहते हैं, उसमें ऋणात्मक कर्व भी है, धीमा कर्व भी है, तेज भी है, धनात्मक भी है, यानी कि पहले धीमे धीमे, फिर धीरे तेज तेज, फिर धीमे, ऐसे करके आपने सीखा और अपनी मंजिल को प्राप्त किया। तो ये है आपके वो 4 टिक। सरल के लिए जितना मेहनत उतना ज्ञान। ऋणात्मक यानी करुण नायर, पहले मैच में 13 शतक, बाद में खत्म। उसके बाद धनात्मक यानी कि धोनी, पहले मैच में 0 फ्लॉप, और उसके बाद आज देखिए सबसे बड़े सफल कप्तान। और मिश्रित यानी कि सब कुछ मिला जुला हुआ, यानी कि धीमे तेज धीमे तेज धीमे तेज। ठीक, तो ये है आपकी ट्रिक। उम्मीद है आपको इससे अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा वक्र से। और जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो भेज करके सब्सक्राइबर बढ़वाएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको, अब लगातार वीडियो मिलेगी, मेरे क्लास से जुड़े रहें, बने रहें और अपना प्यार और सहयोग देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।